हेलो बच्चों, दिस इज समीर नसर वंस अगेन ऑन द नसर एकेडमी चैनल। देखो, जैसा कि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख गया होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। तो आज मैं आप लोगों को टॉपिक क्या पढ़ाऊंगा? आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा कि जब लाइट जो कि ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्ट होगी तो इस केस में हम लोग जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, जो शिफ्टिंग होगी, वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, यही चीज हमें देखना है। तो सपोज करो, देखो मान लिया हमने कि ये हमारा क्या होगा, ये हमारा जो है एक ग्लास स्लैब है। ठीक है भाई, परफेक्ट होना चाहिए ग्लास स्लैब। इस ग्लास स्लैब का विड्थ कितना है? हमने मान लिया कि ये विड्थ स्मॉल टी है। एक बीम ऑफ लाइट है, इंसिडेंट हुई इसके ऊपर। तो इंसिडेंट हुई तो जाहिर सी बात है मीडियम चेंज होगा। ये हमारा मान लिया मैंने एयर मीडियम है। एयर क्या होगा? रेयर होगा। किसके कंपेयर में? ग्लास के कंपेयर में भाई। किसके कंपेयर में? ग्लास के कंपेयर में। तो ग्लास क्या है? डेंस मीडियम होता है। अब लाइट रेयर से डेंस जा रही है तो हमें मालूम है, देखिए सिंपल सी चीज, इस लाइट को हमें मालूम है क्या होना चाहिए कि ये बेंड होगी भाई। जब बेंड होगी लाइट तो किस तरीके से बेंड होगी? रेयर से डेंसर जा रही है तो दैट वुड बी बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब यहां रखो इंसिडेंट रे। ये कौन सा रे है? इंसिडेंट रे है। ठीक है, ये हमारा इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में ये हमारा क्या है? नॉर्मल है, परपेंडिकुलर नॉर्मल। इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में बना हुआ एंगल जो होता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। रिफ्रैक्टेड रेज, यहाँ पे ये जो रेज है बेटा, ये कौन सी रेज होगी? रिफ्रैक्टेड रेज हो जाएगी। रिफ्रैक्टेड रेज और नॉर्मल के बीच में बना हुआ जो ये एंगल होगा, ये क्या होगा? हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, आर हो जाएगा। देखो, जैसे ही लाइट यहां से ट्रेवल करते हुए इस टर्मिनल पे आएगी तो यहां पे आने के बाद फिर देखो ये जो सरफेस होगा, ये जो फेस होगा इस ग्लास स्लैब का, वो मीडियम डिवाइडर की तरह काम करेगा। यानी कि इसके बाद यहाँ पे एक बार और सक्सेसिव रिफ्रैक्शन होगा। तो यानी एक बार और मुझे आपको क्या दिखाना होगा? बना करके एक बार और मुझे आपको बना करके दिखाना होगा नॉर्मल। अब देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो लाइट होगी वो ग्लास से एयर में जाएगी। किससे जाएगी? ग्लास से एयर में जाएगी। तो यहाँ पे क्या फॉलो अप होगा? यहाँ पे फॉलो अप होगा रिवर्सिबिलिटी, नेचर ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट फॉलो होगी। ठीक है ना। तो इस केस में सिंपली याद रखिए कि ये रेज ऑफ डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाएंगी। तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन होगा उसमें क्या होगा कि जो रिफ्रैक्टेड रेज होंगी दैट वुड बी जस्ट बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस केस में मैंने ये बना दिया। और मीडियम कैसा हो रहा है? बिल्कुल इनिशियल मीडियम, यानी एयर में ही वापस जा रहा है। अब यहां देखो, इस ग्लास स्लैब से लाइट बाहर निकल रही है, इसलिए इस रिफ्रैक्टेड रेज को क्या कंसीडर कर लेते हैं? इमर्जेंट रेज मान लेते हैं। कौन सा रेज मान लेंगे? इमर्जेंट रेज मान लेंगे। ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल और इमर्जेंट रेज के बीच में बना हुआ एंगल जो होता है उसे हम लोग कहते हैं इमर्जेंट एंगल, स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ देखो बेटा, अब यहाँ पे ये जो लाइट आ रही है इस पॉइंट के लिए इंसिडेंट रे के लिए बिहेव कर रही है, इंसिडेंट रे की तरह बिहेव कर रही है। और नॉर्मल के ऊपर जैसे यहाँ पे देखो, ये इस पॉइंट पे यहाँ से इंटरसेक्ट, यहाँ से जैसे वो रिफ्रैक्शन होगा तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। लेकिन एक चीज देखो, मीडियम तो चेंज हो नहीं रहा है। मीडियम जब चेंज नहीं होगा तो ये पाथ पूरी तरह से स्ट्रिक्ट होगी। और हमने जो दो नॉर्मल बना रखे हैं, ये दो नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल होंगे। इस वजह से ये जो रे आ रही है, जो ये रे ग्लास के अंदर आ रही है, ये ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगी। दैट मींस यहाँ जो एंगल का फॉर्मेशन होगा डिट्टो सेम यहाँ पे भी एंगल का फॉर्मेशन होगा। किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से? एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल कंडीशन के हिसाब से। यानी यहाँ पे अगर आर है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? हमारा स्मॉल आर हो जाएगा। अब हमें लेटरल शिफ्टिंग अगर दिखानी है तो मैं क्या करूंगा? लेटरल शिफ्टिंग का मतलब ओरिजिनली जहां लाइट आ रही थी उस लाइट से इमर्जेंट रेज के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये मुझे बताना है। यानी मैं इस लाइट को स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे आगे की तरफ लेकर आऊंगा। ठीक है। मैंने क्या किया, यहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन कर दिया, ये परपेंडिकुलर लाइन कर दिया भाई, अच्छा सा दिखना चाहिए। चलिए सबका नाम लिख लेता हूं। ये हो जाएगा हमारा P, यहाँ हो गया Q, यहाँ हो गया R, यहाँ हो गया S, यहाँ पे हो गया। ठीक, ऐसे पॉइंटिंग हमें, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिगर में कोई दिक्कत है? समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। लाइट आई, रिफ्रैक्ट हुई, फिर इसके अंदर ये लाइट स्ट्रेट आएगी, ये दोनों नॉर्मल एक दूसरे से बिल्कुल पैरेलल होंगे, इस वजह से ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ एंगल आ रहा है तो यहाँ पे भी एंगल आर का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक सक्सेसिव सेकंड रिफ्रैक्शन होगा, जो लाइट का ग्लास से एयर में जाएगी और इस तरह का इमर्जेंट रे आपको फाइनली मिल जाएगा। अब आइए अगर देखते हैं हम लोग को इस डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसमें कितना शिफ्ट हुआ। तो मैंने यहाँ लिखा है, ये कितना है? हमारा डी है। इसी डी की वैल्यू हमें निकालनी है, इसी डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी। तो सिंपल सी चीज, जरा एक चीज देखिएगा कि अगर हमारा ये पर्टिकुलरली यहां से यहां तक जो ग्लास है इसकी विड्थ टी है, तो ये जो वैल्यू पी क्यू की होगी वो भी हमारी कितनी होगी? टी होगी। यहाँ पे कितना एंगल का फॉर्मेशन होगा? परपेंडिकुलर। अब अगर मैं ट्राइंगल पी क्यू आर ले लेता हूँ, ट्राइंगल पी क्यू आर, तो इस ट्राइंगल में ध्यान दीजिएगा बहुत इजी तरीके से। इन ट्राइंगल पी
क्यू आर, कुछ है नहीं, खत्म हो गया, बस बस खत्म हो गया। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर मैं यहाँ पे एंगल जो आर दिया हुआ आर कंसीडर कर लेता हूँ, ये आर कंसीडर कर लेता हूँ, तो इसके लिए ये क्यू आर क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये पी क्यू क्या आ जाएगा, बेस। इनको टी को मुझे चेंज करना होगा, पी आर के फॉर्मेट में चेंज करना है, पीआर के फॉर्मेट में चेंज करना है, यानी कि इस बेस को मुझे हाइपोटेनस के फॉर्मेट में चेंज करना है, तो मैं क्या लूंगा, cos थीटा कंसीडर करूंगा। तो इस ट्रायंगल PQR में अगर मैं cos r कंसीडर कर लेता हूं, तो cos r के हिसाब से क्या होगा, बेस होगी t, यानी कि PQ बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी PQ अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा, PR हो जाएगा। अब देखो वैल्यूज अगर मैं प्लेस करता हूं, अच्छा मैं वैल्यूज अगर नहीं प्लेस करता हूं तो यह होगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट इन ट्रायंगल PQR। अब मैं क्या करता हूं, ट्रायंगल PRS में लिख देता हूं। तो यहां देखिएगा इन ट्रायंगल PRS, ट्रायंगल PRS मुझे क्या निकालना है, ये डी निकालना है, डी निकालना है, डी निकालना है, मुझे डी निकालना है। अच्छा बताओ बेटा कि ये टोटल एंगल यहां से यहां तक, ये टोटल एंगल, अगर मैं ये टोटल एंगल चाहूं तो कितना होगा, आई के बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, लेकिन आर की वैल्यू दिया होगा, इसकी वैल्यू नहीं दिया, तो इसकी वैल्यू को, इतने की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, इतने की वैल्यू को मैं लिख सकता हूं आई माइनस आर, सिंपली समझ में आ गया होगा। तो अगर मुझे ये डी निकालना है तो इस एंगल के हिसाब से इसको मैं ऐसे यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं, इस तरीके से ये एंगल बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, फिर ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पे दिया ये एंगल आई माइनस आर, ये परपेंडिकुलर, तो इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे ये निकालना है, मेरे पास ये हाइपोटेनियस अवेलेबल है लेकिन परपेंडिकुलर निकालना, फाइंड करना है। तो जब हाइपोटेनियस अवेलेबल है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो हमें हाथ बंद करके क्या करना होगा, साइन थीटा, यहाँ पे साइन कॉन्सेप्ट अब ले लेना होगा। तो अगर इस ट्रायंगल में मैं क्या करता हूँ, ये एंगल है हमारा आई माइनस आर, तो इस ट्रायंगल में अगर मैं ले लेता हूँ साइन आई माइनस आर, तो हम लोग जानते हैं साइन इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, आर एस अपॉन हाइपोटेनियस, इसका क्या हो जाएगा, पी आर, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, पी आर, ठीक है। अब इसमें देखिए मुझे आर एस निकालना है, तो आर एस इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, पी आर साइन आई माइनस आर। पी आर एस किसको रिजेंबल कर रहा है, डी को, मैंने लिख लिया डी इज इक्वल टू पी आर के जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एक थोड़ा सा यहाँ चेंजेस करूंगा, अगर मैं पी आर इधर ट्रांसफर कर देता हूं तो दैट सिंप्लाइज पी आर इज इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू अपॉन कॉस थीटा। तो पी आर की जगह मैं लिखूंगा पी क्यू अपॉन कॉस थीटा की जगह क्या होगा, कॉस आर होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो ये हो गया हमारा कॉस आर इनटू साइन आई माइनस आर। अब देखो d इज इक्वल टू आ गया, पी क्यू की वैल्यू क्या है, पी क्यू इज जस्ट इक्वल्स टू t, तो ये हो गया t साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर, ये हो गया लेटरल शिफ्टिंग थ्रू ग्लास स्लैब। अगर वीडियो आपको समझ में आई तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।